हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हॉट रॉड। ये पिस्टल रिप्लेस होके आ चुकी है। पिछली बार की तरह इस बार का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज पिछली बार आई नो मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया था अबाउट द डिटेल्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर पिस्टल। क्या है क्या नहीं मैं कुछ दिखा नहीं पाया था, बट इस बार अपन पूरा कवर करेंगे। तो बिना देरी करे चालू करते हैं। एंड बाय द वे, स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अमित जिन्होंने पिस्टल रिप्लेस कराने का पूरा वादा किया था और रिप्लेस करा के दी भी मुझे। तो एक्शन स्पोर्ट्स गेम ASD करके कंपनी है जो कि रेप्लिका CO2 .177 कैलिबर की पिस्टल्स और और भी सारी चीज़ें बनाती हैं। .22 के भी बनाते हैं, पर हम इंडिया में .177 के लिए लाइसेंस नहीं लगता है, तो हम इसकी बात करते हैं फिलहाल। तो ये 4.5 mm के इसमें जो कारतूस हैं, कारतूस क्या मतलब छर्रे मान लो आप, वो लगते हैं। CO2 बेस्ड है, ठीक है। CO2 के सिलेंडर्स आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, उस पर बेस्ड है। तो वो एक्चुअली रिफिल होती है और एक CO2 में आप मान के चल सकते हैं 30 to 50 डिपेंडिंग ऑन, आपको राउंड्स मिल जाते हैं 30 to 50 एक CO2 कार्ट्रिज में। तो ये एयर गन है, ठीक है। ये रेप्लिका है, क्लोज कॉपी, और ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग है ASD की तरफ से। तो हम इसमें बात करते हैं इसके मेन फीचर्स क्या हैं। इसके मेन फीचर्स में से पहला है रियलिस्टिक ब्लोबैक। यस, ये गन रियलिस्टिक ब्लोबैक देती है। 16 राउंड्स की इसकी मैगजीन है, वो भी बताऊंगा कैसे। इसका थ्रेडेड आउटर बैरल है। एम्बिडेक्स्ट्रस सेफ्टी है, मतलब डुअल पॉइंट सेफ्टी है इसमें। कंपैटिबल विद पैलेट एंड स्टील BBs, दोनों के साथ कंपैटिबल है। तो गाइस बहुत सही चीज़ है। वैसे अगर भाई पैलेट मिल रहा है तो स्टील BBs आदमी क्यों ही यूज़ करेगा अगर पैलेट चलाने मिल रहा है। एनीवे, अब हम बात करते हैं 0.177 4.5 mm की राइफल्ड बैरल है। तो राइफल्ड बैरल बेसिकली इसके अंदर जो नली होती है, नली में ग्रूव्स करे होते हैं। और ये भी माना जाता है, जिनसे भी आप पूछेंगे तो बैरल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। राइफल्ड मतलब ग्रूव्ड बैरल, और जो एक स्मूथ बोर होता है स्मूथ बैरल, ठीक है। तो राइफल्ड बैरल में जो BBs हैं, BBs को नहीं चलाया जाता। उसका रीजन ये है कि वो जो ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स को घिस देता है, मतलब कि वो बैरल को खराब कर देता है, राइफलिंग खराब कर देता है उसकी। ऐसा कई लोग मानते हैं। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, अब वो एक्सपर्ट्स लोग हैं तो भाई उनके कई हिसाब से जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो भी गन राइफल्ड बैरल है और पैलेट और BBs को दोनों को फायर करती हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप पैलेट्स यूज करें, BBs यूज ना करें। इसमें .177 कैलिबर जो जिसमें लाइसेंस नहीं लगता, उसकी पैलेट्स जलते हैं, लेड पैलेट या कैसे भी। दिस गन एयर गन इज इंटेंडेड फॉर दोज 18 years ऑफ एज। ये इसकी स्क्रूटनी वार्निंग है, क्रूशियल वार्निंग भी है। नॉट अ टॉय, एडल्ट सुपरविजन रिक्वायर, मिसयूज और केयरलेस यूज may cause injury or death, may be dangerous up to 230 yards or 210 meters। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ऑब्वियसली हो सकती है इम्पैक्टफुल। खैर, मेरा ये लेने का मतलब था, इट इज़ अ काइंड ऑफ मोर देन हॉबी, क्योंकि कभी फ्यूचर में जाके हम पिस्टल लेते हैं, रिवॉल्वर लेते हैं, तो हमें उसके ब्लोबैक और इन सब रियलिज्म का पहले से एक थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह मिल जाए। इन सब को लेके मैंने मंगाई थी। तो अब इसमें पीछे से और फटाफट स्पेसिफिकेशन और देख लेते हैं। अच्छा, इसका मैं मॉडल बता देता हूँ। CZ चेक रिपब्लिक की एक कंपनी है, ठीक है, जिसका ये फुल फॉर्म है सिस्का ब्रोवोका। ये चेक कंपनी है, 75 years ओल्ड है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैंने ये गन ही क्यों चुनी। मैं मानता हूँ बाजार में बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, सच बात है। गेमो मिल जाती है आपको, फिर आपको ओमरेक्स मिल जाती है, पेट्रो बरेटा वगैरह सब कुछ मिल जाता है बाजार में। ये क्यों चूज करी मैंने, मेरा 2 पे ही मन आया हुआ था। एक था ग्लॉक सीरियसली, और दूसरा था ये आपकी CZ सीरीज के में जाने का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मकसद ये था। एक तो इसका वेट, ठीक है, जो ना तो 1 किलो के ऊपर है, इट इज़ एक्चुअली 702 grams, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से ड्राई वेट है, मतलब विदाउट CO2 कार्ट्रिज ऐड करेंगे 50 ग्राम उसका और बढ़ जाएगा, तो वो बेसिकली 750 ग्राम हो गया, ठीक है। आपको इन हैंड 750 ग्राम की फील आएगी। इसका लेंथ, ये फुल साइज गन है। फुल साइज मतलब नॉट लॉन्ग रेंज पिस्टल, नॉट लॉन्ग बैरल पिस्टल, बट इट इज फुल साइज। जो फुल साइज मैं आपको खोल कर बताऊंगा।
इसमें जो इसकी स्टिक टाइप कार्ट्रेज है, स्टिक टाइप तो नहीं है बेसिकली, वो रोटरी टाइप कार्ट्रेज है। तो इसकी जो कार्ट्रेज है उसकी मैगजीन की जो कैपेसिटी है वो एक बार में 8 रोटरी रोटेशंस होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली 8x2 टोटल आप एक मैगजीन में 16 राउंड्स लोड करके चल सकते हो। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। 3.7 जूल्स की इसकी एनर्जी है, ठीक है। इसके कारण ये गन थोड़ी काफ़ी पावरफुल हो जाती है। बाजार में आप जितनी गन ज़्यादातर देखोगे, अनलेस शोफील्ड की जो रिवॉल्वर है उससे कंपेयर नहीं कर रहे, सिर्फ शोफील्ड की रिवॉल्वर और एक ASG की डेन विजन जो लॉन्ग रेंज आती है 8 इंचेस, सिर्फ उन दोनों में 4 जूल्स की पावर है। बाकी जितनी पिस्टल्स हैं सब में अराउंड 2 जूल्स ऐसे समथिंग करके पावर है। इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसकी वेलोसिटी 492 अप टू मैक्सिमम फीट पर सेकंड हाँ हो सकती है, अगर इसमें हम 5 ग्रेन 4.5 टू 5.2 ग्रेन के पैलेट का यूज करें तो, मतलब जो कि टिन या फिर अलॉय बेस्ड पैलेट होते हैं, लेड फ्री पैलेट जो होते हैं, अगर वो यूज करें तो हाँ इसकी शायद जा सकती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, अभी तो फिलहाल मेरे पास पिस्टल आई है, पर मैं अभी फिलहाल में इनको यूज करने वाला हूँ। ये जो गैमो के हंटर और प्रो हंटर दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं, क्योंकि इनका वेट जो है, वेट और इनका जो ग्रेन कैलिबर ग्रेन है वो एक ही है। तो ये बेसिकली 0.49 ग्रेन्स के पैलेट हैं, सॉरी 0.49 ग्राम्स के पैलेट है, 7.56 ग्रेन्स है, ठीक है। और ये हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो ये पिस्टल्स हैं, इन एयर पिस्टल्स में बेसिकली हमें याद करना होता है कि हम इसमें जो पॉइंटेड पैलेट्स हैं वो नहीं चलाएं। उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। पॉइंटेड पैलेट बेसिकली कार्ट्रेज जो मैगजीन है उससे थोड़ा बाहर निकल जाता है, तो उसको नहीं चलाया जाता क्योंकि वो अटक जाता है और गन को चोक कर सकता है, ठीक है। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ गाइज, इंडिया में गन्स काफ़ी कॉस्टली, थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं, पर ट्रस्ट मी मज़ा आ जाएगा। और ये डेंजरस भी है, किसी भी इंसान या जानवर पे फायर ना करें, इतनी रिक्वेस्ट है। काफ़ी लोग हंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं एयरगन्स वगैरह से, पर मेरी रिक्वेस्ट है यार जानवरों को मत हर्ट करो प्लीज़, ठीक है। और अभी एक बार बात कर लेते हैं मेड इन जापान अंडर लाइसेंस बाय एक्शन स्पोर्ट्स गेम, जिसका मैं बात कर रहा था। तो एक्शन स्पोर्ट्स गेम डेनमार्क और चेक रिपब्लिक, इन दोनों जगह पे है। जापान में बनती है, विच इज़ अगेन गुड। फटाफट से हम बात कर लेते हैं। सो ये है अपनी, कुछ ऐसी तो भी गन आती है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कितनी खूबसूरत है। मुझे तो प्रैक्टिकली बहुत खूबसूरत लगती है। फिलहाल हम इसकी कार्ट्रिज की बात कर लेते हैं, मैगजीन की, ठीक है। ये इसकी मैगजीन है जिसमें आप इधर इधर दोनों तरफ जो है पैलेट्स या बीबीज डाल सकते हैं आप। ये मैगजीन इस हिसाब से ऐसे ऊपर जाती है, ये वाला जो पार्ट है ये आगे रहता है, ये वाला पार्ट पीछे रहता है, तो ऐसे अंदर जाती है, ठीक है, ऐसे अंदर जाती है पूरी। लॉक हो गई, आप इसको प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग बेस्ड मैकेनिज्म से सीधा नीचे भी आ जाती है। फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये क्यों कह रहा था कि आप पॉइंटेड पैलेट नहीं डाल सकते, तो जब मैं ये देखो, आप गैमो का फटाफट से बताता हूँ। गैमो का ये पैलेट मैं इस साइड से जब डालता हूँ, ये डोम शेप्ड पैलेट है, मैंने पूरा डाल दिया। अब आप देखो यहाँ पे ये पैलेट जो है इतना सा बिल्कुल बचा हुआ है। अब इतनी जगह एक्चुअली चाहिए होती है हमारी मैगजीन को फंक्शन करने के लिए। इसको मैं साइड में हटाता हूँ 2 मिनट के लिए, फोकस लूज हो रहा है ये। और दूसरी बात, जब इस साइड से देखेंगे तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएं अपनी मैगजीन को, वरना मैगजीन जो है उल्टी साइड घूमती नहीं है। अदरवाइज आप जब इसमें भरेंगे पैलेट वगैरह तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी ऐसे। क्या आ गए हम सेंटर पे, तो ये आपको फोकस पे दिख पा रहा होगा। देखिए कितनी सी जगह बची है, डोम जो है ऑलमोस्ट सरफेस को कवर कर रहा है। तो अगर आप इसमें आप पॉइंटेड पैलेट डाल देंगे गाइस, तो इसके होल से बाहर निकल सकता है, और बाहर निकलेगा तो मैगजीन जब रोटेट करेगी उसमें बैरल के पहले फंस सकता है, इसलिए अवॉइड करने को कहा जाता है। वैसे भी अगर आप इससे पॉइंटेड पैलेट शूट करते रहेंगे तो भाई किसी को भी जान माल का नुकसान हो सकता है, तो इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। फिलहाल हम कार्ट्रिज को साइड में रखते हैं, अभी हम बात करते हैं इसकी गन की। तो ज़रा देखिए, आपको सुंदर लग रही होगी नहीं लग रही होगी, मुझे तो बहुत सुंदर लगती है भाई।
डिजाइन इन चेक रिपब्लिक। एस और एफ पता नहीं काय के हैं, शायद टेस्टिंग का कोई मार्क है इनका। कैलिबर .177, 4.5, CZPO 9 ये लिखा है। रीड मैनुअल बिफोर यूज, सही बोल रहे हैं, इसके साथ तो करना पड़ेगा। ये इसका सेफ्टी स्विच अभी आएंगे उस पर भी। एक्शन स्पोर्ट्स गेम का लोगो और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर। ये एयरगन्स में भी सीरियल नंबर आता है, तो आप याद करिए आपका सीरियल नंबर जो है कहीं लिख लीजिए, या बिल पे आया होगा सीरियल नंबर छप के। ये इसकी वार्निंग लिखी हुई है और ये लिखा हुआ है मेड इन जापान। गैमो 2 स्पेनिश कंपनी है, वो भी मेड इन जापान है। मैं आपको इसका एक्चुअल फील कैसे बताऊं, आप जब होल्ड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये इसकी पेंटेड साइट्स हैं, ठीक है। मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आता ज़्यादा कि भाई ऑप्टिक साइट्स और पेंटेड साइट्स, मतलब ऑप्टिक साइट्स में फाइबर ऑप्टिक्स यूज होते हैं, तो उसका एक डिफरेंस ये है कि वो बेसिकली शायद ग्लो करते हैं, एनर्जी को आपकी डायरेक्टली उसमें लाते हैं। ये वाइट टारगेट या वाइट पेपर पे पता नहीं कैसे काम आएगा, ठीक है। अभी कार्ट्रिज नहीं है, मैं आपको इसका ब्लो बैक एक्चुअल में दिखाता हूँ गाइस, मज़ा आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें फटाफट से। ये इसमें ऐसे इसको खोलते हैं ज़रा सा पीछे करके, ये पीछे किया और ये पीछे खींच लिया, ऐसे करके। मैंने इसमें CO2 सिलेंडर ऑलरेडी लोड कर रखा है, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने इससे करीब 15 से 20 राउंड ऑलरेडी फायर कर दिए हैं, बट इट्स अ वेरी इजी टास्क। मतलब आप इसको स्क्रू को पहले ढीला करेंगे, इसमें CO2 सिलेंडर डालेंगे ऐसा, ठीक है। ये मुझे जहाँ से मैंने गन मंगाई थी उन्होंने साथ में मेरे भेजे थे CO2 सिलेंडर, गैमो के हैं ये। और फिर इसको उतना ही टाइट करेंगे जितना इसके बस की है। हद से ज़्यादा टाइट करेंगे तो भाई आपकी सील व्हील जो है ब्रेक हो सकती है, जो CO2 को लेती है। इसको हमने दोबारा से ऐसे किया, ऐसे फिट कर दिया। सो इट्स प्रीटी नीट एंड ईजी जॉब। आप ऐसे भी इसको खोल सकते हैं, जो कि मैंने खुद ने सीखा है। अब इसको मैं आपको एक ब्लो बैक पुल करके बता देता हूँ। कार्ट्रिज तो है नहीं, कार्ट्रिज डाल भी देंगे तो भी कोई मतलब नहीं, अभी इसमें चल रहा है, डालेंगे बाद में एक जो फायरिंग राउंड है उसमें। पर मैं अभी आपको इसका ब्लो बैक बताता हूँ। तो किनू रीव्स की स्टाइल में चालू हो जाए, जॉन विक की स्टाइल में, ठीक है। इसको लोड करते हैं, ब्लो बैक रेडी। अभी कैसे सेफ्टी तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। ये बटन दबाया, सेफ्टी हो गई, रेडी सेट। बाप रे ये हैमर आ गया पीछे, आपने नोटिस किया नहीं क्या? देखो आप, डबल एक्शन है ये। बाप रे, इसका रिकॉइल इतना जबरदस्त है। ये होता है 3.7 जूल्स की एनर्जी गाइस, ये लिटरली बहुत ही खतरनाक चीज है। अभी इसको आपको हैमर को डिकॉक करना है, तो ये हैमर खुद से आगे नहीं होगा, या तो आप सेफ्टी को डाउन कर सकते हैं। सेफ्टी को डाउन करेंगे तो भी हैमर आगे नहीं होगा। हैमर को डिकॉक करने के लिए आपको ये जो है डिकॉकर, इसको प्रेस करना पड़ता है। और आप जब इसको प्रेस करेंगे तो याद रखिए सेफ्टी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी पुल, मतलब पुश हो जाएगी, मतलब डाउन हो जाएगी, सेफ्टी लॉक हो जाएगी। ये मैंने डिकॉक किया, फिर सेफ्टी लॉक हो गई। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पिकाटिनी रेल दी हुई है, अंडर साइड आप लेजर वगैरह माउंट कर सकते हैं। अंडर साइड स्कोप तो ऑब्वियसली माउंट करने का कोई तत्व नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आप इसको पता है अनस्क्रू कर सकते हैं। आई डोंट नो इंडिया में किसी ने करके देखा होगा कि नहीं, बट आप इसको अनस्क्रू करके, इसके एसेसरी पैक में मैं आपको बताऊंगा साइलेंसर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो वो साइलेंसर वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं, सेपरेट परचेज पे आते हैं वो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड हाँ, ये एक और चीज़ बताता हूँ, ये इसका जो आगे का होल है ना, ये जब आप सामने से किसी के रखते हैं ना, तो इतना रियलिस्टिक इम्प्रेशन देता है, बहुत ही काफ़ी रियलिस्टिक बना देता है चीज़ों को, वेरी वेरी रियलिस्टिक। तो ये देखो आप, फुल साइज़ इसे कहते हैं। इससे शॉर्ट में बरेटा जो PX4 स्टॉर्म वगैरह आती है वो ये होती है, इससे शॉर्ट की होती है, इतनी होती है करीबन। अब हम इसको क्या बोलते हो, कार्ट्रिज लगा के फायर करके दिखाऊं क्या? मज़ा ही आ जाएगा नहीं।
हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, जब आप इसमें CO2 लोड करें तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप कार्ट्रिज निकाल दें नीचे, बाहर निकालने के बाद लोड करें इसमें CO2, बिकॉज जब आप CO2 इसको ऐसे 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 करके घुमा रहे होते हैं, टाइट कर रहे होते हैं ना, और कार्ट्रिज, और उसमें कार्ट्रिज के साथ स्पेशली पैलेट लोड करके आपने डाल रखा होता है, तो कई बार क्या होता है कि CO2 के जो एकदम प्रेशर होता है ना, लीकेज प्रेशर के कारण वो पैलेट जो है फंस जाता है बैरल में आधे में ही। तो इसके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप कार्ट्रिज को या मैगजीन को निकालें, उसके बाद अपना CO2 वगैरह डालें। और मैंने होल्स्टर भी मंगाया था गाइस, देखते हैं इसमें फिट आता है कि नहीं। जिनसे पिस्टल मंगाई उनसे तो नहीं मंगाया, होल्स्टर अलग से मंगाया, ये शायद से छोटा पड़ सकता है, हाँ छोटा पड़ेगा, तो होल्स्टर एनीवेज वापस जाएगा। तो आपको पिस्टल कैसी लगी बताना मुझे, अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें इसका फायरिंग टेस्ट होगा। और अगर आपको ये पिस्टल बाय करनी हो या कुछ करना हो, दूसरी बार पिस्टल्स के बारे में कोई राय लेनी हो, तो बिल्कुल आप मुझसे DM करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे, ठीक है, तो मैं उधर पे आपको जवाब दे दूंगा। और कुछ और भी डाउट हो रिगार्डिंग, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और तो मैं भूल गया, लास्ट में बता रहा हूँ, ये पूरी मेटल बेस्ड पिस्टल है, ठीक है, पर इसकी जो ये ग्रिप वगैरह है, ये वाली जो बॉडी है ये फाइबर की है, थोड़ी बहुत बॉडी, ठीक है, बाकी सब आपका मेटल का है, ये भी फाइबर का है, ट्रिगर मेटल का है, स्लाइड मेटल की है। तो इसके लिए 702 ग्राम्स या 750 ग्राम्स के अंदर अटेन कर पाए, बिकॉज पॉलीमर बॉडी है और अंदर की ज़्यादातर चीज़ें, मेजॉरिटी चीज़ें मेटल की हैं। जो ऑल मेटल गन होती हैं वो गाइज 1 किलो तक पहुंच जाती हैं। तो एक्चुअल में CZPO9 जो है, ओरिजिनल CZPO9 भी पॉलीमर और मेटल बेस्ड आती है, इसके लिए हम समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके साथ पेल्गन ऑयल भी आता है, तो रेकमेंड करूंगा CO2 के जो सिलेंडर की सील है, मतलब जो टिप है, ये रहा यार, बता ही देता हूँ, ये जो इसकी जो टिप है, इस पे 1 बूंद आप पेल्गन ऑयल डाल सकते हैं, उसके बाद लगाएं, जिससे कि जो लुब्रिकेशन वगैरह, सीलिंग वगैरह वो हो जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं इसका टेस्ट करने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, अपना ध्यान रखना। फायरिंग टेस्ट का वीडियो बनाता हूँ, एंड आई लव माई न्यू टॉय। मैंने सिर्फ अपने टारगेट प्रैक्टिस और इन सब के लिए ही गन मंगाई है, और मेरा कोई मोटो नहीं है इससे, ठीक है, किसी को भी डराने का मोटो नहीं है, कुछ भी करने का मोटो नहीं है, ना किसी को हर्ट करने का मोटो है। मैंने अपने पीछे ग्राउंड में शूटिंग अरीना बना रखा है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, शूटिंग अरीना, ठीक है। चलो गाइज, फटाफट से रैप अप करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में इसका फायरिंग टेस्ट करके बताऊंगा। अगला वीडियो थोड़ा छोटा होगा। हमारे वीडियो अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।